सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के गांव रणदेवा में धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक वातावरण को समर्पित 100 कुंडीय श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ का शुभारंभ 27 नवंबर से होने जा रहा है। यह अनूठा आयोजन 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के बड़े बड़े संत महात्मा शामिल होकर यज्ञ में आहुति देंगे। गांव में तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और श्रद्धालुओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार इस 8 दिवसीय महायज्ञ में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ हर दिन यहाँ पर विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम भी होंगे, जिनके माध्यम से भक्तजन धर्म लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस महाआयोजन के बारे में इतना बताना चाहूँगा, कल 27 तारीख को एक विशाल कलश शोभा यात्रा KLGM इंटर कॉलेज से दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी, जिसका समापन यहाँ कथा स्थल पर होगा लगभग 4 बजे। इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें 1100 महिलाएं सिर पर कलश धारण करके चलेंगी, 1100 पुरुष जो है हाथ में तुलसी के पौधे लेकर के चलेंगे। बहुत सारे हजारों की संख्या में जो है हमारे भाई बंधु धर्म ध्वजा लेकर के चलेंगे। हमारे युवा साथी मोटरसाइकिलों पे आगे इसको लीड करेंगे। ऊंट पर मैं शोभा यात्रा जो है इसमें एक ऊंट भी रहेंगे, जिन पर जो है एक महाराज जी को विराजमान मेरे ख्याल से किया जाएगा। 8 बग्गियाँ रहेंगी, जिनमें जो बड़े बड़े उच्च कोटि के संत देश विदेश के अलग अलग भागों से यहाँ पधार रहे हैं, उन बग्गियों पे महाराज जी विराजमान होंगे। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष जो हैं नाचते गाजते बाजे के साथ में डीजे के साथ में सब चलेंगे। तो एक दिव्य अनुपम और एक अलौकिक दृश्य जो है हमारे नकुड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो संभवतः जो भी इसके साक्षी बनेंगे आने वाले लंबे समय तक युगों युगों तक याद किया जाएगा। ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन कल होने जा रहा है। सर, जैसे हमने सुना कि कथा का भी आयोजन होगा और 500 जोड़े जो हैं वो प्रतिदिन इसमें प्रतिभाग करेंगे, तो उसका क्या महत्व है? देखो सचिन जी, इसमें 2 करोड़ आहुतियों का प्रयोजन है। 1 करोड़ आहुतियाँ जो है यज्ञशाला में जो वैदिक ब्राह्मण है पूज्य महाराज जी द्वारा बताया गया, देश के कोने कोने से जो है नित्य प्रति तीनों काल संध्या वंदन करने वाले वैदिक ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ है, ऐसे 200 से 250 ब्राह्मण यज्ञशाला के अंदर 1 करोड़ आहुतियाँ संपादित कराएंगे। बाकी 500 जोड़ों का जो आपने जिक्र किया, वो 500 लोग जो है स्थानीय यहीं के नागरिक हैं, उसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं। वो बैठ करके जो है अर्चनात्मक 1 करोड़ का यज्ञ जो है उसको बोलते हैं कोटि अर्चनात्मक पंचदेव महायज्ञ। तो 1 करोड़ आहुतियाँ उसमें समर्पित की जाएंगी। कुल मिलाकर के इस महाआयोजन में 2 करोड़ आहुतियों का समर्पण होगा। इसमें और कौन बाहर से, जैसा कि बताया महाराज जी ने कि कल और महापुरुष आएंगे, तो कौन कौन लोग? महापुरुष के बारे में तो पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी ही बता पाएंगे कौन कौन किस किस तरह, उसके बारे में मुझे जानकारी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि देश के कोने कोने से जो है 7 दिन तक भागवत कथा चलेगी, श्रीमद् भागवत कथा। जो उच्च कोटि के जो है हमारे कथावाचक, जो देश के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं दंडी स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके मुख से जो है यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का जो है श्रवण करने को हमें मिलेगा, तो अपने आप में एक विलक्षण क्षण होगा। और मैं तो क्षेत्र वासियों से, सभी धर्म प्रेमियों से, सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले भाई बहन पुरुषों सभी से यही निवेदन करूंगा कि इतना दिव्य अलौकिक आयोजन जो है इस क्षेत्र में हो रहा है, सभी के सहयोग से हो रहा है, सब मिलकर के जो है इस कार्यक्रम को जो है संपादित करेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के जो है शोभा यात्रा में कल शामिल हों और उसके बाद यज्ञ का आनंद लें। और जो 500 बताया आपने पूछा है, तो उसमें 500 यजमान रहेंगे, वो स्थानीय लोग ही हैं। अर्चनात्मक जो पूजन किया जाएगा तो उसमें शामिल हो और भागवत कथा का रसपान करें, यही मेरा सबसे निवेदन है। महाराज जी, किस तरीके का ये यज्ञ होने जा रहा है? संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष हृदय स्थल है। उस हृदय प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पावनतम वसुंधरा सहारनपुर जनपद के अंतर्गत नकुड़ क्षेत्र में इस रणदेवी रामदूत कॉलेज के पावन प्रांगण में दिव्यतम 100 कुंडीय श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं अर्चनात्मक कोटि महायज्ञ का सफल आयोजन आगामी 27 नवंबर से प्रारंभ होकर आगामी
4 दिसंबर 2025 पर्यंत किया जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वजा के माध्यम से राम मंदिर की धर्म ध्वजा को फहराया। वही राम जी का कार्य अयोध्या जी से चल करके उन्हीं के अंशज वंशज, उनके कुलावतार भगवान सूर्य, उनकी प्रीति के लिए यहाँ पर देश के विलक्षण 200 से अधिक वैदिक विद्वज्जन पधार करके संपूर्ण देश में राम राज्य की संस्थापना करने के लिए प्रत्येक प्राणी सुख, शांति और समृद्धि उसके घर के अंदर दिखलाई पड़ सके, किसी को काया और माया का संकट न रह सके, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक समस्या के निदानार्थ ये विलक्षणतम दिव्यतम प्रयोग भारतवर्ष की वसुंधरा पर लगभग 50 वर्षों में प्रथम बार इस क्षेत्र में किया जा रहा है। ये कोई साधारण कर्म नहीं, ये भगवान का दिव्य भोजन है। स्वाहा और स्वधा के माध्यम से हमारे देवता और पितर संतृप्त हुआ करते हैं, जिससे संपूर्ण विश्व के अंदर खुशहाली आया करती है। इस महायज्ञ को संपादित करने के उपरांत आपके चेहरे का नूर बदलेगा, आपके घर की खुशहाली बदलेगी। आप ये एहसास करेंगे कि ये महायज्ञ का साक्षात परिणाम है। छोटा सा यज्ञ पूजा करने पर घर का माहौल बदल जाया करता है। आप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, आतंकवाद के शमन के लिए जो ये ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, ये अपने आप में अनुपम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबसे बड़ी विशेषता इस महायज्ञ की, यहाँ पर वही काशी के विलक्षणतम आरती का दर्शन भी आप लोगों को होगा, जिस दिव्य आरती का दर्शन काशी में दशाश्वमेध घाट के ऊपर हुआ करता है, जहाँ पर संपूर्ण विश्व की दृष्टि उस काशी की विलक्षण आरती को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाया करती है। वही आरती का दर्शन जब कल सायंकाल आप यहाँ पर पावन पुनीत सत्र में दर्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा हम कलयुग में नहीं, हम सतयुग में रह रहे हैं। तो कलयुग में सतयुग का दर्शन कराने वाली यदि परंपरा है, इसी को वैदिक परंपरा कहा जाता है। इसी वैदिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये शरीर का जीवन है। ये शरीर रहेगा तो वैदिक संस्कृति की रक्षा और उसका संवर्धन हम लोग कर सकेंगे। एतावता ये महायज्ञ अन्य यज्ञों से हट करके है, परंतु मैं निश्चित रूप से आपको बतलाना चाहता हूँ, इस यज्ञ के अंदर जो इसका ओज बनेगा, जो इसका दिव्य तेज प्रभाव बनेगा, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। सूर्य ये नहीं कहता कि मैं उदित हो गया हूँ, सूर्य की किरणें जैसे ही धरातल पर आती हैं पूरी दुनिया कहती है अंधकार मिट गया। तो हमको कहने की जरूरत नहीं, 4 तारीख के बाद में प्रत्येक यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता ये कहेगी यज्ञ तो यही हुआ है, पूर्व में भी यज्ञ हुए हैं, परंतु इसका जो अमिट प्रभाव जनता के ऊपर साक्षात पड़ेगा वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। गांव रणदेवा में होने वाला यह महायज्ञ धार्मिक आस्था, संस्कारों और सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण उत्सव बनने जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर यहां पर आध्यात्मिक लाभ ले सकेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज।